ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम एरेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एरेज क्या है। तो एरेज बेसिकली एक स्ट्रक्चरल डाटा फॉर्म है जो कि सीरीज के अंदर है। यानी कि सीरीज के अंदर मींस कि इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है प्रॉपर, जो कि 0 से स्टार्ट होती है और ये सीरीज के अंदर काम करता है। तो ये सीरीज के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो हमारे पास एरे है। और एरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एरे क्लास है जो कि हम यूज करेंगे। तो क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का एक क्लास होता है, ब्लूप्रिंट होता है, तो यहाँ पर हमारे पास वैसे ही एरे की भी एक क्लास है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। अब एरेज को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। इक्वल साइन के बाद जब हम वैल्यू डायरेक्टली असाइन करते थे, अब हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि बेसिकली होगा एरे ऑफ, और यहाँ पर मैं अपना एरे डिफाइन कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चरल डाटा फॉर्म है जिसके अंदर मल्टीपल डाटाज हैं और ये सीरीज के अंदर है। यानी कि आप के पास पहले एक डाटा अवेलेबल है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर। ऐसा नहीं है कि ये 1 2 3 4 लिखा, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं हेलो लिख सकता हूँ। तो ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्म का डाटा है हमारे पास जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब एरेज जो है इसके अंदर हम टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम जहाँ पर एरे लिखें, और तो ये हमारे पास जो है डायनामिक एरे है और इसके अंदर जो हमें एक जेनेरिक टाइप करना पड़ेगा जो बेसिकली होगा कि हमने इंट टाइप का जो है ना डाटा लेना है सिर्फ। तो हमारे पास यहाँ पर इंट टाइप के बजाय एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, तो हम इसको अगर चेंज कर दें तो अभी हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम नल लेबल भी ऐड कर दें कि नल लेबल भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे भी एक नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एरेज का फॉर्मेशन है। और इसके अलावा हम यहाँ पर एरेज का जो है जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई एरे जनरेट करनी है तो हम यहाँ से टाइप जो है वो अब यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम डायरेक्टली एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक इंट है और इंट का जो है हमने यहाँ पर डिफाइन करना कि 3 टाइम्स हमारे पास एक एरेज हो। तो यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है साइज़ डिफाइन करेंगे भी उसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो साइज़ हमने डिफाइन कर दिया कि वो होना चाहिए 10। ठीक है, तो ये हमारे पास साइज़ आ चुका है। अब हमने अपना ऑब्जेक्ट देना, लैम्डा ऑब्जेक्ट देना है जो कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम जो है क्योंकि हमारे पास इंट है तो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं 10। और अब ये हमारे पास साइज़, अच्छा साइज़ की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये हमारे पास साइज़ में स्पेलिंग में मिस्टेक थी तो इसमें से एरर दे रहा था। तो ये हमने लैम्डा फंक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये हम लैम्डा फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अब इसको इग्नोर करो। तो यहाँ पर अब ये डाटा हमारे पास आ चुका। अब इस डाटा को प्रिंट करने के लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने 10 एरेज यहाँ पर क्रिएट किए हैं। बेसिकली हमारे एक सिंगल वेरिएबल के अंदर 10 एरेज हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें डाटा, इन डाटा जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया और प्रिंट एलन हमारे पर डाटा आएगा। अब ये जो डाटा सीरीज जनरेट हुई है ये 1 by 1 यहाँ पे प्रिंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 टाइम्स जो हमारे पास जो है वो डाटा जनरेट हुआ। जितना साइज आप डिफाइन करोगे उतना ही नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ तो कोई इशू नहीं है। तो आप देख सकते हो ये तो ये 20 आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी लॉजिकल जो फॉर्मेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा हमारा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा और भी हैं लेकिन वो अभी के लिए हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। लैम्डा फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा, हमें यहाँ पर क्लासेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो जब हम वो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम इन चीज़ों को यानी कि डीपली स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप कास्ट का। टाइप कास्ट बेसिकली हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे जो डाटा के टाइप्स होते हैं उनको चेक करने और वैलिडेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कॉटलिन के अंदर अगर हमने कोई भी टाइप चेक करनी है तो ऑब्जेक्ट रन टाइम के अंदर हमें कास्ट एनेबल करना पड़ता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने और डिफरेंट टाइप को चेक करने में हमें हेल्प करते हैं। तो अगर हमारे पास है तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने फुल वैल्यू स्टोर की है ट्रू, और फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इफ़ इज़ ओके। तो इफ़ बुल इज़ ट्रू
then this ओके तो यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं टाइप देनी है। इफ इज बूलियन तो देन हमें जो है एक प्रिंट आना चाहिए, यस दिस इज बूलियन अदरवाइज दिस इज नल। ठीक है, तो ये हमने एक कंडीशन स्टेटमेंट। अब हमें ये टाइप सेफ जो है ना चेक करके बताएगा कि हमारा ये जो बूल है वेरिएबल ये बूलियन है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर आउटपुट पे आ चुका है दिस इज बूलियन, क्योंकि ये बूलियन ट्रू है। अगर ये बूलियन ना होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 10 लिखा हुआ होता, तो हमारे पास जो एल्स स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी, क्योंकि हम ये कंडीशनल कंट्रोल फ्लो में पढ़ेंगे इफ एल्स के बारे में। अभी के लिए जो है अब बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो टाइप का चेक है हमारे पास ऑपरेटर हैं, ये हमारे पास ऐसे काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक ऑपरेटर है नॉन जो है नेगेटिव इज है जो बेसिकली उल्टा करेगा, जो अगर तो वो होगा तो पहली लाइन रन होगी, अगर नहीं होगा तो सेकंड लाइन रन। तो आप देख सकते हो ये रिवर्स में चल रहा है। जैसे हमारे पास नॉट नंबर था तो नॉट चेक ऑपरेटर था, तो वो सेम ऐसे काम करे। स्मार्ट कास्ट है हमारे पास जो कि फॉर एग्जांपल एनी है। अगर हम यहाँ पर कोई भी टाइप डिफाइन कर देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे एनी कर देते हैं तो अब यहाँ पर हम कोई भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बूलियन देना चाहें तो बूलियन भी एक्सेप्ट कर लेगा, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग देना चाहें तो स्ट्रिंग भी। लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक टाइप डिफाइन कर दें तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप देख सकते हो। तो बाकी जो हमारे पास कंट्रोल फ्लो है तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसी के अंदर हमारे पास ये टाइप्स और जेनेरिक चेक जो है हम उसके अंदर डीपली स्टडी करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने कंट्रोल फ्लो, लूप और फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा और इंटरफेस के बारे में भी नहीं पढ़ा। तो जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव क्लास के अंदर टॉपिक कवर अप हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनको डीपली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वीक का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है टाइप चेक तक, और नहीं अभी नहीं हुआ। अभी तो हमने कंट्रोल फ्लो और पैकेजेस और इंपोर्ट पढ़ने हैं, तो उसके बाद हमारा ये कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा इस वीक का वो है पैकेजेस एंड इंपोर्ट। फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीक के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।